ये लो पैसे। इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाए, बताओ मुझे। तुम पेड़ मत गिनो, आम खाओ। तुमने तो कहा था ना मुझसे कि कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, मुझे बस पैसे चाहिए। अगर उन नौकरों की तरह है, मैं शादियों का थोड़ी आई यहाँ से। मैं तो नौकरानी बन के आई हूँ। बस काम काम काम, इतना काम करने के बाद भी एक और पति हो ना तो पड़ोस की कमला के पति जैसा इतने अच्छे से रखा है उसे। 2 साड़ी दिलाई उसे, अभी नई नई है, उसे गहने दिलाए और पूरे महीने के 10,000 रुपए देवे। यहाँ 10,000 रुपए तो छोड़ो, फुट्टी कोड़ी भी ना आवे हाथ में, साड़ी तो बहुत दूर की बात है। मैंने इनसे नू कहा कि मुझे एक सूट तक दिलाएगा, हर बार बस नू कहता है कि अगली बार अगली बार। अरे ये अगली बार कद को आवेगी, मैं तो बस नू ही सुनती आ रही हूँ। पालना बस की ना था तो शादी क्यों करी थी, अकेले रहते। खुद के तुम्हारे कर्म फुट्टे हुए हैं, शादी के बाद मेरे और फोड़ दिए। ऐसे पति से तो पति ना हो टेंगे, इससे अच्छा तो मैं बालक पैदा ही ना करती ना तो सही होता। इस बेचारे की जिंदगी और खराब होगी इस घर में पैदा होकर। अरे पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, मिलेगा टाइम से इस घर में नहीं मिलेगा। मुझे तो अपने बालक की बहुत फिक्र होने लगी। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। अरे खाना ठूसे पति तो ना बन सके, कम से कम अच्छे बाप ही बन जाओ। अब पेट भर गया होगा, इस मारो खाना छोड़कर चल। अरे कब तक तुम्हारे ड्रामे खत्म होंगे ये। मैं कुछ पूछ रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। भगवान ने मुंह में जीभ खाली खाना टेस्ट करने को दे रखी है क्या, मुंह से कुछ बोलना भी जावे। जब बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ मानता हूँ कि मैं अभी नहीं कमा रहा ज्यादा पैसे, लेकिन धीरे धीरे कमाने लग जाऊंगा ना। जब मेरी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या करूं। मैंने जूस का ठेला लगाया, नहीं चला, तो अब इसमें मैं क्या करूं। अब हार कर मैं मजदूरी करता हूं ताकि कुछ तो पैसे आए, कम से कम घर का खर्चा तो चले। और क्या करूं मैं, उनके सारे शौक पूरे करते हैं, उन्हें साड़ियां दिलाते हैं, गहने दिलाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं। लेकिन वो तो पहले से ही अमीर है ना, और हम किसी की हिरस तो नहीं कर सकते ना अन्नू। इससे पहले तुम ये बोलती थी कि अरुण जैसे तुम रखोगे रह लूंगी, जहां भी रखोगे वहीं रह लूंगी, जो खिलाओगे वही खा लूंगी। फिर अब क्या हुआ, गरीब तो मैं पहले से कमाने की, तो इसमें मैंने तुम्हारे क्या कर्म फोड़ दिए हैं। हाँ मैं मानता हूं, अगर मैं अपने शौक पूरे करता, तुम्हें और बच्चे को नहीं देखता, तब मेरी गलती थी। मैं डेली 300 रुपए कमाता और उनमें से कुछ राशन ले आता हूँ, बच्चे की दवाई वगैरह ले आता हूँ, जो बचते वो लाकर तुम्हें दे देता हूँ। और अनु क्या करूं मैं, क्या गलती है मेरी। हाँ हाँ बस, अरे इन पैसों में तो इमारत खड़ी कर ली मैंने, है ना। तुम्हें तो बस सफाई देनी आवे, भाषण तुमसे कितने दिलवा दो। मेरी एक बात सुन लो, अगर मेरी जिंदगी ऐसी चलती रही ना, तुमने मेरे शौक पूरे और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, और तो और मेरे बच्चों को कपड़े नहीं दिलाए, और जहाँ सबके बच्चे पढ़े ना इंग्लिश मीडियम में, अगर मेरा बालक वहां ना पढ़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। तलाक ले लूंगी मैं तुमसे। बताओ क्या करूं मैं। मुझे ना पता, कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, मुझे तो बस पैसे चाहिए। जब तक इस घर में पैसे लेके नहीं आओगे ना, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सो जाओ यहीं पे ही, मैं अपने बेटे को लेकर बाहर सो जाऊंगी, भले ही नीचे सोना। तुम यहीं सो जाओ, मैं सो जाऊंगा बाहर। अरे अन्नू, कहां से ला दूं रोटी, घर में राशन ही ना है। अगर घर में राशन भी होता ना तो भी ना बनाती मैं तुम्हारी रोटी। आदमी तो मैंने बहुत देखे, पर तुम्हारे से नीचे नीचे इतने बेशरम हो, इतना कुछ बोल नहीं होता है। अच्छा खाना खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, या गहने पहनने का, या फिर अच्छी जगह घूमने जाने का, या हम नौकरों की तरह काम करते करते मर जाएंगे। बस अब बहुत हो गया। जब तक तुम इस घर में पैसे ला के नहीं दोगे ना, कपड़े धोने की ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने की, अपने सारे काम खुद करना। आगे बात समझ में ना, तो मैं तुम्हारी रोटी बनाऊंगी, खुद बनाओ और खुद ही खाओ।
तुम्हें क्या हो गया अन्नू? ऐसी तो ना थी तुम। हाँ तो ऐसा बना दिया मुझे तुम। ज्यादा पैसा जरूरी हो गया है? हाँ तो और है क्या पैसे के बिना? 3 साल से बिना पैसों के तो जी रही हूँ, देख लो क्या हालत हो गई है। लेकिन बस अब और नहीं छींकना मुझे। अन्नू मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, कोशिश कर तो रहा हूं मैं। अभी वक्त सही नहीं चल रहा मेरा, लेकिन तुम थोड़ा सब्र तो करो। हर टाइम एक सा वक्त नहीं होता। और कितना सब्र करूं? अगर ऐसे सब्र करती तो किसी दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे, भीख मांगनी पड़ेगी मुझे। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं अपने छोटे से बेटे को लेकर दर दर की ठोकरें खाऊं, लोगों के घर जाके भीख मांगूं। अन्नू समझने की जरूरत ना मुझे नहीं है, तुम्हें है। और तुम इतने खरे बन रहे हो ना, तो इस घर में तब आना जब बहुत सारे पैसे लेकर आओ, वरना इस घर में कोई जरूरत नहीं है। पहला बाप बनने लायक काम करो, फिर लेना से गोद में। ये लो पैसे। अरुण, इतने सारे पैसे तुम कहां से लाए, बताओ मुझे। तुम पेड़ मत गिनो, आम खाओ। तुमने तो कहा था ना मुझसे कि कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो। मैं कहीं से भी लाया हूं, तुम तो बस अपने शौक पूरे करो। ठीक है जी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे पानी लेकर आती हूँ। और हाँ, खाना भी लेकर आती हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना। इतने सारे पैसे। मैंने कह रही गर्मी बहुत हो रही है और ठंडा पानी पीने का बहुत जी कर। हाँ ठीक है, कल ही चल के ले लेते हैं। ठीक। कहाँ भाग के जाएगा? थाने चल, जब देखूंगा कहाँ भागेगा। तू लेके जा रही है, क्या किया है तुमने? अच्छा जी, तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसने क्या किया है? इसने लाला बसंत राम के यहाँ चोरी की है। अब तो ये जेल जाएगा, वो भी लंबा। अरुण, क्या ये सही कह रहे हैं? तुमने चोरी की है? अच्छा, जो तुम कुछ दिन पहले पैसे लाए थे। हाँ अरुण, ऐसा करने से पहले कम से कम मेरे बारे में। मैं तुम दोनों के बारे में सोचता था, तभी तो मेहनत करता था। लेकिन मेहनत से ना इंसान एकदम से अमीर नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। और मुझे ये सब, और मैं क्या करता, तुम्हारे रोज के ताने, रोज का टॉर्चर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस सर, इन्हें माफ कर दो, छोड़ दो इन्हें। हम उनके पैसे अपना घर बेच कर दे देंगे। इनके अलावा हम छोटा सा बेटा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? देखिए मैडम, बात ऐसी है, छोड़ तो हम इन्हें सकते नहीं, क्योंकि इसने किया है क्राइम और इसकी सजा ना। तुमने तो कहा था ना मुझसे कि कहीं से भी लाओ, लेकिन पैसे लाओ। तो इतनी जल्दी इतने सारे पैसे तो गलत रास्ते पर चल के आ सकते हैं। 100 की पूरे नहीं कर पा रही थी तुम, अब गलत तरीके से पैसे लाया हूं तो सजा तो मिलेगी ना। अन्नू, एक बात मेरी, हमें खुशी ना कभी भी ज्यादा पैसों से नहीं मिलती है। हमें खुशी अपनों से, अपनों के साथ से और मेहनत के पैसों से मिलती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा दूसरों की तरह जीना चाहती थी। मैं भूल गई थी कि सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। अन्नू, काश ये बात तुम पहले ही समझ गए, देखने को नहीं मिलता। ठीक है अन्नू, ध्यान रखना अपना और मेरे बेटे का भी। चलिए सर। अरुण, अरुण।